कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आपस में बातचीत करते दिखाई देने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इंदिरा भवन में आयोजित कार्यक्रम के एक वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आपस में बात करते और इशारा करते दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पार्टी के एक सदस्य को बुलाया और उससे कुछ निर्देश देते हुए भी नजर आए। अब इसी वीडियो पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कल कांग्रेस ने देश और दुनिया के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया और ये बता दिया कि उनके मन में वंदे मातरम को लेकर कितनी नफरत है। देखो, कल तो कांग्रेस ने अपना असली स्वरूप दिखा दिया है देश को, दुनिया को। उनको वंदे मातरम से इतनी चिढ़ है और वंदे मातरम पूरा गाने में तो लगता है जैसे उनका शरीर गल जाएगा। कल आपने देखा होगा कि जैसे ही वंदे मातरम का संपूर्ण वर्जन गाने वाले, चूंकि जो आए हैं उनको तो पता है कि कानून भी है, कानून बन गया है। अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पे पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले शुरू हुआ, उसके बाद का दृश्य आप देखिए। सोनिया जी कितनी परेशान हो जाती हैं, खड़गे जी कितने परेशान, आदमी को बुलाया जाता है। बाद में इनको लगता है कि अरे तो सब वीडियो पे आ गया, तो उन लोगों ने कुछ अपने उसका सफाई देने का भी प्रयास किया। हालांकि इंडिया गठबंधन से अलग आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का इस मुद्दे पर समर्थन किया है। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ऐसे मामलों में राजनीति करना बीजेपी की छोटी सोच को दर्शाता है। बीजेपी के पास अब कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो राजनीति करने के लिए नए मुद्दे गढ़ रही है। हालांकि देश अब इन हथकंडों के झांसे में नहीं आएगा। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को देखा, इनकी सांसद बांसुरी स्वराज बीच जनगणमन के बीच इधर उधर भागती हुई हमें दिखी थी। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ बताने गई थी, कुछ ठीक से करने गई थी। उसके अलावा जब वंदे मातरम दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों के अंदर चलाया गया तो रेखा गुप्ता जी के ऊपर जूम करके देखा गया कि वो नहीं गा रही थी, उन्हें आता नहीं था। और उनके साथ जो बाकी भी जो इनकी सरकार के लोग हैं उनको भी वंदे मातरम नहीं आता था। और वंदे मातरम जनरली शुरुआत की कुछ लाइनें सबको याद हैं, जनगणमन पूरा याद है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हमेशा से पूरा जनगणमन गाया जाता है। आप 12 साल तक गाते हैं तो आपको याद होता है। इन चीजों को लेकर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का छोटापन दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए नए नए झूठे मुद्दे बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब देश जो है इन चक्करों में नहीं आएगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मामले पर सफाई देते हुए कहा, राष्ट्रगीत को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे। सोनिया गांधी केवल ये कह रही थी कि उनके लिए एक कुर्सी लाकर वहां रख दी जाए। इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।